नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 16 जुलाई 2025 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का। चलिए आपको आजादपुर मंडी से मैं बताता हूं कि आज आलू का क्या कुछ भाव है, कैसा बाजार है, कैसी आज गिराकी है, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में आलू की पहुंची है और क्या कुछ इस समय उठाव है, क्या कुछ भाव है, क्या कुछ स्थितियां जो है वो चलती बनती नजर आ रही है। तो मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और ये तस्वीरें मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि आप देखिए कि इस समय आलू जो है भरपूर मात्रा में फड़ों पर रखा हुआ है। आलू की जो दीवारें हैं वो लगातार देखिए बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है। बैलेंस कहीं ना कहीं जो वेसली बढ़ गया है और आज आवकें आज छप्पर फाड़ आपके आजादपुर मंडी में होने वाली है। आप सोच नहीं पाएंगे इतनी आपके आज मंडी में है। अभी हम आपको दिखा रहे थे 129 गाड़ी, 141 गाड़ी कल भी थी। आज जो आपके मैं आपको बताने वाला हूं वो अभी तक की सबसे ज्यादा आपके हैं। और कितनी आवक है, कहां कहां से आलू आया है, डिमांड कैसी बनी हुई है, ग्राहकी कैसी बनी हुई है, माहौल कैसा बना हुआ है, सारी चीजों पे बात करूंगा। एक बार ये तस्वीरें आप जरा देख लीजिए, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, आपको थोड़ा देखने में आसानी होगी। आप देखिए, ये देखिए भरपूर मात्रा में जो है फड़ों पर आलू आ चुका है। बाकी भाव आज जो है वो कैसे हैं, क्योंकि आज बुधवार का दिन हो गया है। उठाव आज कैसा है, ग्राहकी कैसी है, किस वैरायटी का क्या भाव बन गया है, एक एक करके मैं सारी चीजें बताऊंगा। बाकी ये जो पैकेट आजादपुर मंडी में बिकते हैं 50 केजी के हिसाब से हम आपको भाव बताएंगे। चलिए अपने आलोक भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग दीपक जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया, आप सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। जी आलोक भाई साहब, आज तो जबरदस्त आपके लग रही है मुझे मंडी में, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, रेवल दीपक जी, ऐसा है, कल रह गई थी करीब 50-55 गाड़ी हाँ बैलेंस। जी, हाँ जी। और उम्मीद तो हम लोग यही कर रहे थे कि आज आलू ज़्यादा नहीं आना चाहिए, 50-60 गाड़ी ही आना चाहिए। मगर फ्रेश रेवल भी करीब करीब 100-105 गाड़ी की है। तो रेवल जो गिनती में आ रही है तो 160 गाड़ी या 65 भी हो सकती है, इतना आलू मंडियों में है, जिसमें कल का भी माल है और आज का भी माल है। और उसके अलावा जो कल फड़ों पर लगा था वो भी करीब 13-14 हजार कट्टे जी फड़ों पर भी बैलेंस, ये पोजीशन। जी। भाई साहब कितनी कितनी गाड़ियां कहाँ से आज होंगी? दीपक जी, ऐसा है, जो संभल बैट है या चंदोती बैट जिसको हम कहते हैं, सूखा आलू जहाँ से आता है, जी। तो करीब 60 गाड़ी चिपसोना आलू की है, हम्म। 25 से 30 गाड़ी सूर्य आलू की है। जी इसके अलावा करीब 30-35 गाड़ी जो अपना अलीगढ़ बेल्ट है, गीला आलू जहाँ से आता है वहाँ से है। जी जी जी। और कुछ डायमंड भी है यूपी का ही, कुछ पंजाब से सीधा आलू आ रहा है स्टोरों पे, वो है। हम्म। और गुजरात की भी है एक गाड़ी। और बड़ा चेंज आज ये है कि रोज लाल की एक एक दो गाड़ी आती थी, आज 10-11 गाड़ी लाल आलू की है पंजाब से, तो उससे भी अराइवल बढ़ी है थोड़ी। तो सब मिला जुला के करीब 160-65 गाड़ी का माल ट्रकों में है। और नीचे भी आलू है। जी तो अराइवल तो ठीक ही है जी। थोड़ा सा उम्मीद हम लोग कर ही रहे थे कि आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि सेल भी बढ़नी चाहिए थी, हल्की फुल्की सेल भी बढ़ी है, लेकिन उसके मुकाबले में अराइवल थोड़ी ज़्यादा बढ़ी है। जी। मेरे ख्याल में साहब 110-15 गाड़ी फ्रेश होंगी शायद, है ना? हाँ जी, हाँ जी, 110 गाड़ी करीब आ जाई है। और कल की 50 से 55। 55 गाड़ी का जो माल कल की गाड़ियाँ खड़ी हैं, उसमें कुछ पूरी भी होंगी, कुछ आधी भी होंगी। तो टोटल जो गाड़ियाँ खड़ी हैं वो 160-65 गाड़ियों की खड़ा माल है। जी। तो कहीं ना कहीं जो 60-70 गाड़ियां आती थी वो कहीं ना कहीं 110 हो गई और कहीं ना कहीं जो 2-3 गाड़ी एलआर की आती थी वो कहीं ना कहीं 10 पे पहुंच गई। जी जी, हुआ क्या है ना जी, सोमवार से अराइवल बढ़ी हुई है। सोमवार से 135-40 गाड़ी की अराइवल थी, फिर वो बैलेंस बैकलॉग में चल रहा है। अब फ्रेश अराइवल तो जनरली सोमवार के बाद 70 से 80 गाड़ी आती थी, वो आज 110 गाड़ी है। और देखिए क्या होता है, बिक्री थोड़ी बढ़ी है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी। जहाँ पहले बिक्री 60-70 गाड़ी की थी, बिक्री जरूर मैं कहता हूँ कि 80-85 गाड़ी की, 90 की हो गई होगी, लेकिन आलू ज़्यादा आ रहे हैं। जी। आलोक भाई साहब भाव की बात करें, भाव क्या बने हैं? भाव में देखिए, जो ये सूखा आलू चिपकोना वाला हमारे पास आ रहा है, तब्बल चंदोती बेल्ट का, ये आलू बिक रहे हैं जी नीचे में 630-40 रुपये, ऊपर में 720-25 रुपये। इनकी ये पोजीशन है जी, ग्रेडिंग और साइज के हिसाब से है। जी। इस बार दूसरा क्या है, इन आलू में इस बार शिकायत थोड़ी ये है कि थोड़े छिले हुए आलू ज़्यादा आ रहे हैं। आलू स्टोरों में टाइम से चला गया था, तो न मालूम क्या वजह है, लेकिन आलू में थोड़ा छिले आलू की शिकायत है। और उसके बाद सूर्य आलू है, सूर्य आलू की पोजीशन भी अगर अलीगढ़ बेल्ट का है तो वो 650-700 रुपये बिकता है। और जो संबल चंदोती बेल्ट है तो वो साइज ग्रेडिंग के हिसाब से 700 से 800 सवा 800 रुपये ऐसे बिक रहा है।
पहले भाव 850 तक भी चला गया था, लेकिन अभी नहीं है। कोई इक्का दुक्का आलू बिक जाए तो बिक जाए, और बाकी ज्यादा आलू इस रेट के नहीं बिकते। जी। गीला आलू आ रहा है अलीगढ़ पे, उसमें जो वैरायटी आलू है वो तो आप मान के चलिए 500 रुपये के आसपास। जो 37-93 आलू है वो 550, 600। चित्तौरा भी 550 से 600, 650, जो भी गीला आलू आता है। लाल आलू जो आ रहा है पंजाब का, उसकी पोजीशन जो शुगर फ्री आलू आ रहा है 600, 610, 20 रुपए की है। बिक्री इतनी ज्यादा नहीं है जितना आलू लाल आ रहा है। इसके अलावा पंजाब से कुछ मीठा आलू भी आ रहा है, ज्योति वगैरह आ रहा है, उसकी पोजीशन 450 से 500 रुपये। तो कुल मिलाकर यही सब आलू आ रहे हैं। गुजरात का लाल आलू आ रहा है, उसकी पोजीशन 19 रुपये, 20 रुपये किलो, मतलब 950, 1000 रुपये 50 किलो का रेट। तो रेट्स में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, पहले जैसे ही रेट चल रहे हैं, करीब करीब 20-30 रुपये का डाउन है। लेकिन आलू क्योंकि अगर लगातार ज़्यादा आएगा तो उसमें फ़र्क पड़ेगा, रेट्स को भी कम करना पड़ेगा, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल। भाई साहब डायमंड आलू की क्या पोजीशन में? डायमंड आलू 4 गाड़ी है जी, आज यूपी का ही आ रहा है वो भी आप समझ लिए जो अच्छा आलू है वो 750 रुपये की पोजीशन। 379 आलू आता है मंडी में? वो गीले में आ रहे हैं जी, वो 650 रुपये के, 600 रुपये के ऐसे बिकते हैं गीले आलू। वजह यही है कि अच्छा आलू 750, 800 का मिल जाता है ग्राहक को, तो सूखा आलू प्रेफर करता है। जी। तो भाई साहब गुल्लों की थोड़ी पोजीशन और बताओ, जो चंदोसी, संभल और अलीगढ़ साइड के जो गुल्ले हैं। गुल्ले देखिए जो अलीगढ़ के आ रहे हैं, गीले ही आलू आ रहे हैं वो तो, उनके गुल्ले तो बिक रहे हैं जी 400 से 500 रुपये। और जो संभल चंदोसी बैठ के सूख के गुल्ले आ रहे हैं, वो चिपसोना वाले बिक रहे हैं जी 600 से 650 रुपये। और जो सूर्या के हैं वो 650 से लेके 710-20 रुपये वो ऐसे बिक रहे हैं, ग्रेडिंग और साइज के हिसाब से। बाकी जो अलीगढ़ वाले गुल्ले उसमें कितना 100-150 रुपए का फर्क हाँ आ जी, जाता हाँ है? जी, 100-150 रुपये का फर्क है जी, आलू में भी गुल्ले में। जी। तो भाई साहब फड़ों पे कट्टे कितने होंगे? फड़ों पर कट्टे जो कल की रिपोर्ट है जी, करीब 13,000 कट्टे पहले बता रहे थे। तो उसमें 1,500 ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। आप 12 से 14,000 के बीच में कहीं ना कहीं एवरेज आएगा। जी, मतलब हम एक अप्रोक्सीमेटली बताते हैं, एग्जैक्ट तो वैसे हाँ भी जी, नहीं हाँ जी, होता। एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन जैसे मोटा मोटा पता करते हैं हम लोग शाम को, जी। तो 13,000 कट्टों की करीब रिपोर्ट थी। जी। तो भाई साहब मेरे को ऐसा लग रहा है कि बैलेंस पहले से थोड़ा सा ना लेवल में ही है, क्योंकि 15-16 हजार बैलेंस पहुंच गया था 1-2 दिन पहले। अब जैसे 13, 13.5 या 14 तक भी है, तो उतना ही है मेरे ख्याल से ना, थोड़ा। बैलेंस नीचे तो ज्यादा नहीं है जी, लेकिन थोड़ी देर अराइवल बढ़ रही है। हाँ, गाड़ियों में माल ज्यादा है। हाँ, गाड़ियों में माल ज्यादा है। अब आज 160 गाड़ी है, तो आप ये समझिए कि जो कल की खड़ी है 50-55 गाड़ी, वो तो खाली होंगी। उसके अलावा भी 50 गाड़ी तो और खाली होंगी, तो दोबारा से 50 गाड़ी तो रह ही जाने वाली है। हाँ कितनी भी अच्छी चल रहे 50 गाड़ी के करीब तो बैलेंस बचेगा ही बचेगा। जी। और भाई साहब जैसे 13-14 हजार कट्टे अगर फड़ों पे होते हैं, कितनी गाड़ी आप मान सकते हैं, कितनी गाड़ियों का बैलेंस ये हो जाता है? देखिए अगर 13,000 कट्टे हैं, तो अगर 260 कट्टे की गाड़ी मानते हो तो 50 गाड़ी हो जाती है। 50 गाड़ी हो जाती है। हाँ जी। सीधा सीधा ना। तो वही बात आपने बिल्कुल सही की, 50 का तो अनलोड नीचे रहेगा ही। हाँ, वो रह जाता है जी, वो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर डिपेंड करता है जो आने वाली अराइवल, वो अगर कहीं 1-2 दिन के लिए भी थोड़ी सी कम होती है, तो नीचे वाला माल भी उठ जाएगा। मौसम ठीक है, धूप नहीं निकल रही है, मौसम ठंडा बना हुआ है, हवा चल रही है, मतलब मौसम के सपोर्ट कर रहा है आलू की बिक्री में। यही कहीं अगर दोबारा से गर्मी बढ़ जाए तो फिर आलू की बिक्री जरूर कम हो जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल बिक्री ठीक है। आलोक भाई साहब एक छोटा सा विश्लेषण ये आप बताओ कि क्या लगता है एकदम से जो आपके बढ़ने का कारण है? नेचुरली आपके बढ़ी है, इस अमूमन हर साल इस महीने में इतनी आपके हो जाती है? क्योंकि हमने पिछले साल भी देखा था 170-80 गाड़ियां तक भी हो गई थी। हाँ नहीं, पिछले साल भी अराइवल बढ़ी थी, लेकिन एक दिन बढ़ने के बाद क्योंकि बाजार में Level। तेजी बनी हुई थी, तो फिर कम हो जाती थी। अभी क्या है कि थोड़ा सा मार्केट डाउन है, हाँ। और थोड़ा सा बेचने का मन भी है, व्यापारियों का भी, किसानों का भी। तो अब उनके मन की स्थिति है जी, पिछले साल तेजी में बने हुए थे, बाजार भी रोज तेजी हो रहे थे, तो आलू बिक जाते रहे। अभी इस साल थोड़ा सा फर्क तो है जी, 300-400 रुपये पैकेट का फर्क है। अभी जो 700 रुपये का या 680 रुपये का, 650 का जो चिप्सोना बिक रहा है, पिछले साल इन दिनों 1,000 रुपये, 1,100 रुपये रेट है। तो रेट में तो फर्क है जी, 7-8 रुपये किलो का तो रेट में फर्क है। तो वो सोच रहे किसान भाई निकालने के लिए, और मैं सोचता हूँ निकालना उनका मानना ठीक भी है। अगर स्पीड बनाए रखेंगे तो आलू निकल भी जाएंगे, बहुत ज्यादा रेट में फर्क नहीं आएगा। हाँ, अगर कहीं ना कहीं रोकेंगे तो बाद में दिक्कत हो सकती है। तो अगर स्पीड बनाए रखेंगे तो मैं समझता हूँ इन्हीं रेटों में आलू निकलते रहेंगे। भाई साहब ये हल्द्वानी वाला आलू है? नहीं नहीं, ये सूर्य आलू है जी। अच्छा, ये सूर्या है। संभल का है जी, सूर्या।
तो ये क्या भाव मान सकते हैं? ये बिके जी 750-60 रुपए की रेट में। इसकी ढेरी आगे होगी हाँ वैसे जी, ना, हाँ जी, अभी ढेरी दिखाता आगे हूँ। थी, आगे। और ये बम्पर है क्या भाई साहब? हाँ ये बम्पर है जी, चिपसोना का बम्पर है ये क्या भाव मान सकते हैं? ये मोटे आलू 550 550 रुपए ऐसे बिके। जी। और ये LR है? ये एलआर गुजरात का है जी। अच्छा ये 19 रुपए किलो, मतलब 950 रुपए का 50 किलो ऐसे बिके। जी। तो भाई साहब वैसे LR की डिमांड कैसी चल रही है? एलआर की डिमांड ठीक है जी, जिस पर्पज के लिए वो आ रहा है, वेफर वाले टिक्की वाले लेते हैं, वो ले लेते हैं उसे। और ये गुल्ला किसका जी? ये गुल्ला चिपसोना का है जी, हम्म, मोटा गुल्ला है। इसकी पोजीशन भी 630-40 रुपए की समझिए। जी। भाई साहब ये कौन सा है? ये चिपसोना आलू है जी, जी। चंदोती पेंट का है जी आलू। इसमें भी हल्के छिले की शिकायत है। और कुल मिला के मैंने साइज अच्छा है, ग्रेडिंग अच्छा है, रिटेल के मतलब का साइज है। और देखिए कैसे चलता है भाव, तो इसका भी 680-700 हम लोग बता रहे हैं जी। उसके बाद ये लंबा आलू है जी, एक पहाड़ी कहते हैं इसको, सूर्य आलू है। अच्छा जी। तो ये भी भाव तो जी इसका भी 800 रुपये रखा है। अब देखिए चलता कैसे है। ये अभी पहाड़ी में फिलहाल आ जाता है भाई हाँ साहब? सूर्य आलू है जी, सूर्य। अच्छा अच्छा। तो वैसे ये पहाड़ में कौन सी जगह का मान सकते ये हैं? पहाड़ का नहीं है जी, ये है तो चंदोती का है जी, लेकिन ग्राहक लंबा आलू होने की वजह से इसको पहाड़ी भी बोलते सही हैं। सही बात है, सही बात है। ये और इसी का बड़ा साइज है जी, वो अच्छा, सूर्य का जी, मोटा वाला। ये क्या भाव भाई साहब? ये भी 550 से 600 रुपए के बीच में। जी। और ये कौन सा भाई साहब, चिप्सोना? ये आगे वही चिपसोना आलू है जी, जो अभी हमने देखा। हाँ वो आगे सूर्य आलू है जी। जी, वो जो हमने देखा। ठीक है। तो आलोक भाई साहब बहुत बहुत आपका धन्यवाद विश्लेषण करने के लिए, प्रोत्साहन हमारे दर्शकों का बढ़ाने के लिए, लगातार जानकारी पिछले 3 साल से देने के लिए। जी एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम पहुंचा दो। हाँ, नंबर दीपक जी 98-101-12-711 है मेरा। और दुकान हमारी ये 273 राजपुर सब्जी मंडी में है। जो भी किसान भाई, व्यापारी भाई चाहे अगर तो मुझे फोन कर सकते हैं। दिल्ली मंडी की जो भी जानकारी होगी आलू से संबंधित तो मैं उन्हें दे सकता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े थे आलोक भाई साहब A273 BP एंड कंपनी से, और लगातार आपको जानकारी देते हैं। बाकी एक बार चलते चलते मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है, खैर रिक्वेस्ट में क्या करूँ, अब तो नेचुरली आपके आएंगी। बाकी अगर आप थोड़ा सा आपको को डिवाइड कर सकते हैं मंडियों में तो आप कीजिएगा, क्योंकि 165 गाड़ी और बैलेंस समेत अनलोड लोड सारा मिलाकर के जो बैलेंस हमने आपको बताया है, ये काफ़ी है। अभी तक का सबसे ज़्यादा जो है वो देखा जा रहा है। तो आप थोड़ा सा किसी भी तरीके से आप जैसे भी इसको मैनेज कर सके मैनेज कीजिएगा, ताकि मंडी में हालात ना बिगड़े। क्योंकि आजादपुर मंडी में अगर आलू का रेट बिगड़ता है ना, तो फिर उसका असर सभी जगह पड़ता है, क्योंकि लोगों की नज़र आजादपुर मंडी पे रहती है। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।